तो संतों की टोली तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। तभी एक नगर में पहुंचे तो नगर में पूछना चाहते थे किसी से कि भाई यहाँ कोई वैष्णव है तो बताओ, पर सब नगर के लोग सोच चुके थे, कोई नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर भवन, उस भवन के बाहर तुलसी का पौधा, भवन की दहली पर बढ़िया गोबर लिपा हुआ है, गौशाला है छोटी सी घर में ही। ये सब देख करके संत जन समझ गए कि निश्चित कोई वैष्णव का घर है। जाकर के द्वार खटखटाया, सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। तभी एक युवती निकल करके आई और संतों को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया। मुखिया थे, उन्होंने कहा बेटी हम 50 मूर्ति हैं, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, महाराज मेरा सौभाग्य कि आप ये सेवा मुझे दे रहे हैं। तुरंत व्यवस्था करने लगी, सबके लिए गद्दा लिया, ये सबके लिए व्यवस्थाएं करने लगी। लेकिन करते करते थोड़ी सी रो रही थी, तो जो संत थे वो पहचान गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बोला इधर आओ, क्या बात है? बोले महाराज मैं एक बात छुपा रही हूं आपसे। संत बोले क्या? मैं एक वैश्या हूं और मेरे घर का जितना भी सामग्री है वो सब आपके प्रयोग की नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं सेवा करूं, और मैं ये भी सोच रही हूं कहीं मैं पाप तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरे यहां का तो सब अपवित्र है। महाराज मैंने जीवन में गुरु की बहुत खोज की, आज तक नहीं मिले, शायद ठाकुर जी ने आपको मेरे गुरु रूप में भेजा। संभवतः मैं आपके सामने बैठने योग्य भी नहीं हूं, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, आपके देखने योग्य भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या मेरी गति कभी नहीं हो पाएगी? मैं जो करती हूं ये मैंने स्वाभाविक रूप से तो नहीं किया था, और मैं अब चाहती हूं कि मैं सब त्याग दूं, सब छोड़ दूं। क्या मुझे ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे? संत के सामने तो द्वंद्व जैसा आ गया, क्योंकि बाकी के सब संत जो थे वो तो सब खड़े हो गए और महाराज जी चलो चलो चलो, यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, यहाँ बैठना ही नहीं है, इसके यहाँ रुकना, इसको जब तक हमारे सामने रहेगी पाप बढ़ता रहेगा, आदि आदि बोलने लगे सब। लेकिन जो मुखिया महात्मा थे उन्होंने कहा जिसको जाना है वो चला जाए, हम तो यहीं रुकेंगे। लेकिन बिटिया तुझे मेरा एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आज तक तैने जितना कमाया, एक फूटी कौड़ी से लेकर के इस घर तक, इन सबको विक्रय कर दे और इन सबको बेच करके जितना धन बने उस धन से एक ठाकुर जी का सुंदर स्वर्ण मुकुट तैयार करवा। आकृति मैं बताऊंगा, उसमें मणि कैसे, माणिक कैसे, सब मैं बताऊंगा। अपनी जीवन की सारी कमाई को लगा करके स्वर्ण लेकर के एक सुंदर मुकुट बनवा दे, और वो ठाकुर जी को जब पधरा दिया जाएगा, ठाकुर जी सहर्ष उसको जब धारण करेंगे, उसके बाद तू अपने सब कार्यों से तिलांजलि देकर के भगवत भजन में लग जाना, ठाकुर जी तुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले संचित तेरे पास जितना है वो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दे। एक फूटी कौड़ी भी तेरे पास नहीं बचने चाहिए, ये 2 वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ लगा दो। अगर तैयार हो तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो प्रसन्न हो गई, उसने एक बार भी विचार नहीं किया, उसने तुरंत बताया मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना रुपया है, इतना पैसा है, सब है, सब कुछ कर दिया। बचा हुआ ये घर है, ये जमीन है, ये सामग्री है, इन सबको बेच बाग करके सब इतना मेरे पास धन बनेगा। गुरुजी बोले तो फिर लगाओ सब, एक भी बचाना नहीं अपने पास। अपने भोजन की भी चिंता नहीं की, अपने जल की भी चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं करके सब कुछ लगा दिया, और उन गुरुदेव के आदेशानुसार मुकुट बनवाया ठाकुर जी का। और मुकुट बनवा करके जैसे ही प्रस्तुत किया गुरुदेव के आगे, गुरुजी बोले बस मैंने बात कर ली है, यहाँ पास में ही श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, और हम सब चलेंगे कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए जाएंगे, और ये मुकुट तुम्हारे नाम से ठाकुर जी को पधराया जाएगा। निकल पड़े, संतों की टोली कीर्तन करती हुई जा रही है। वो रो रही है कि उसको आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी ठाकुर जी को प्रसाद लगा सकती हूँ। अपने संपूर्ण जीवन का चिंतन करती है और बार बार प्रसन्न होती है कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी को प्रसाद मुकुट के रूप में निवेदित करूंगी, मुझे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बंधु वही बात है ना कि जब बहुत अनुकूलताएं एक साथ आ जाती हैं तो फिर एक प्रतिकूलता ठाकुर जी देते हैं। पहली प्रतिकूलता क्या हुई कि मंदिर के सब पुजारियों ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया, करवा दी। एक नगर वैश्या के धन से निर्मित मुकुट ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करा जाएगा, चाहे आप लाख प्रयास करो। तो संत जो थे उन्होंने भी निर्णय ले लिया, बोले मैं अनशन व्रत पे बैठूंगा। ठाकुर जी दोष नहीं देखते, तुम लोग दोष देखते। अरे किसी की मजबूरी के कारण किसी ने दुराचरण किया और अब वो परिवर्तन होना चाहता है, ठाकुर जी सबको मौका देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं देना चाहते। जब तक द्वार नहीं खुलेंगे मैं अनशन व्रत पर बैठूंगा। तो महाराज जगह जगह बात फैल गई कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े त्यागी एक वैश्या के लिए तप पर बैठ गए। कई महात्मा वहां इकट्ठे हो गए, सब उनके समर्थन में आ गए और मंदिर के लोगों से कहा कि इनकी बात ठीक है, मुकुट ही तो स्वीकार करना है ठाकुर जी को।
करवा दो। लेकिन संत बोले नहीं, पहले तो केवल मुकुट जाने वाला था, पर अब मैं दूसरा निर्णय लेता हूं। क्या? मुकुट ये अपने हाथों से स्वयं पहनाएगी ठाकुर जी। मंदिर के लोग बोले इसकी स्वीकृति हम नहीं देंगे। तो फिर और विवाद हुआ, सब विवाद, बहुत दिन तक विवाद चलता रहा। फिर इसकी भी स्वीकृति हो गई कि ये मंदिर में जाकर के मुकुट पहनाएगी। जैसे ही मुकुट धारण कराने की स्वीकृति, वो इतनी प्रसन्न है चित्त से, लेकिन उसी समय उसकी रजस्वला अवस्था प्रारंभ हो गई और वो मंदिर में नहीं जा सकती। उस समय अभी तक तो वो महात्मा लड़ रहे थे सबसे, लेकिन आज वो महात्मा ठाकुर जी के आगे रोने लगे। बोले ठाकुर जी आप कितने निष्ठुर बन जाते हो, किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की उम्मीद ही क्यों जगाते हो जब नहीं करना होता आपको। तो वो वैश्या थी तो उसके घर संतों को भेजा क्यों, और भेजा तो फिर उसके चित्त में सबकी त्याग की भावना प्रकट क्यों करवाई, और सब त्याग करवा करके जब मुकुट बनवा दिया तो फिर मुकुट ला करके यहाँ द्वार बंद क्यों करवा दिए, और जब द्वार बंद किए थे तो बंद ही रहने देते। इन ब्राह्मणों के चित्त में क्यों इच्छा प्रकट करवा दी, ठीक है मंदिर में पधराने दो, फिर मैंने इच्छा प्रकट की कि वो पधराएगी तो आपने उसको रजस्वला कर दिया। वो महात्मा बोले बिटिया, मैं आज तक तो ये कहता, ये मानता आया था कि एक संत की वाणी और एक वैष्णव चाह जाए तो ठाकुर जी सब स्वीकार करेंगे, पर आज मैं ये कह रहा हूं कि तेरा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी तुझे स्वीकार नहीं कर रहे। रोती रोती द्वार पर बैठ गई और बैठी बैठी बोली मेरा मुकुट भीतर पहुंच जाए, मैं कुछ दिन बाद दर्शन कर लूंगी, मैं उसमें राजी हूं, पर आप ले जाओ मुकुट, मैं नहीं पहने, मैं तो इस योग के लायक समझ ही नहीं रही हूं खुद को, आप ले जाओ। महात्मा मुकुट लेकर के ब्राह्मणों के साथ वेद ध्वनि करते हुए भीतर, वो बाहर ही नाच रही है कि आज मेरा सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे। जैसे ही मुख्य मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने लगे, अपने आप ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए। महात्मा बोले कौन पुजारी है भीतर? बोले भीतर तो कोई भी नहीं है। फिर कपाट कैसे बंद हुए? ठाकुर जी ने भीतर से स्वर प्रकट किया, बोले मुकुट तो उसी के हाथों से पहनूंगा मैं, लेके आओ। ये दृश्य देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। नियम होते हैं बंधुओं, पवित्रता का ध्यान हमको रखना चाहिए, लेकिन अगर ठाकुर जी रीझ जाए ना तो सारी बेड़ियां तोड़वा देते। महात्मा दौड़ते दौड़ते बाहर आए, आकर के उस वैश्या को सिर पर हाथ रखा, बोले देवी मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि तू दुर्भाग्यशाली है, पर अब कह रहा हूं तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी पुकार रहे हैं भीतर। और वो रजस्वला अवस्था में एक वैश्या भीतर प्रवेश करती है। जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश करती है, ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी स्वीकार करे, ये तक तो ठीक था, पर देखते देखते सबके सामने ठाकुर जी ने अपना सिर नीचे किया और उसके हाथों से मुकुट धारण करवाया। और मुकुट धारण करते ही वो बाहर निकल करके आई और ठाकुर जी के शीश पर अपनी संपूर्ण व्यवस्था अर्पित करके वहीं प्राण त्याग दिया, ठाकुर जी में विलीन।